एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बहुत से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे। और हाँ, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि इस नाम को बोला कैसे जाए। सही उच्चारण है नीचा। तो चलिए आज इसी पेचीदा से लगने वाले दार्शनिक को थोड़ा आसान बनाते हैं। नीचे का नाम आते ही शायद सबसे पहले यही लाइन दिमाग में आती है ना? ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मार डाला है। सुनने में कितना डरावना और कह सकते हैं निराशावादी लगता है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? असल में ये तो बस कहानी की शुरुआत है। और फिर उनकी एक और मशहूर लाइन है जो लगभग हर कोई जानता है, जो मुझे नहीं मारता वो मुझे और मजबूत बनाता है। अब इन दोनों को मिला दें तो कैसी तस्वीर बनती है? एक ऐसे विचारक की जो बस ताकत और मुश्किलों की ही बात करता है। लेकिन ये तस्वीर कह सकते हैं अधूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन मशहूर मूंछों के पीछे का इंसान आखिर था कौन? क्या वो सच में इतने ही कठोर थे? चलिए आज इसी बनी बनाई छवि को थोड़ा हटाकर देखते हैं और उस असली नीचे से मिलते हैं जो असल में हमारी जिंदगी के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो नीचे को समझने के लिए सबसे पहले उनके जीवन को समझना होगा, क्योंकि उनका पूरा दर्शन, उनकी सारी फिलॉसफी उनके अपने संघर्षों से ही निकली थी। देखिए, उनका जीवन एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। एक जर्मन गांव में एक पादरी के घर पैदा हुए, पढ़ाई में इतने तेज कि 20-22 साल की उम्र में ही प्रोफेसर बन गए। सोचिए। लेकिन फिर 1870 के दशक में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और लिखने के लिए स्विस एल्प्स की पहाड़ियों में चले गए। और फिर 1889 में ट्यूरिन में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और आखिर में 11 साल की लंबी बीमारी के बाद 1900 में उनकी मौत हो गई। मतलब एक तरफ जबरदस्त शुरुआत और दूसरी तरफ एक बहुत ही दुखद अंत। और मुश्किलें सिर्फ उनकी सेहत तक ही सीमित नहीं थीं, उनकी निजी जिंदगी भी कह सकते हैं बहुत अकेली थी। परिवार से कभी बनी नहीं, प्यार में हमेशा नाकामी मिली और सबसे बड़ी बात, एक लेखक के तौर पर जीते जी उनकी किताबों को कोई पूछने वाला नहीं था। आज हम उन्हें इतना बड़ा दार्शनिक मानते हैं, पर उस वक्त उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच से ही नीत्शे का सबसे पावरफुल आइडिया निकला। एक जर्मन शब्द है सेल्फस्ट्यूबरविंडुंग। इसका मतलब है सेल्फ ओवरकमिंग या आत्मविजय। ये वो रास्ता है जिससे कोई भी इंसान अपनी मुश्किलों, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी को गले लगाता है। इसी से वो एक यूबरमेंश यानी एक महान इंसान बनता है। तो ठीक है, ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर असल जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? नीत्शे हमें इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। चलिए पहली सलाह से शुरू करते हैं, और ये थोड़ी अजीब लग सकती है। नीत्शे कहते हैं, अपनी ईर्ष्या का इस्तेमाल करो। चोंगे? वो कहते हैं कि ईर्ष्या से शर्मिंदा मत हो, उसे स्वीकार करो। देखो कि जिस इंसान से जल रहे हो उसके पास ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए, और फिर इसे एक सुराग की तरह देखो। ये वो सुराग है जो बताता है कि तुम क्या बन सकते हो, और फिर उस चीज को पाने के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ो। है ना बिल्कुल उल्टा नजरिया? ठीक है, तो ईर्ष्या को एक गाइड बनाना है। अब आते हैं उनकी दूसरी और तीसरी सलाह पर, और इन दोनों को उन्होंने एक साथ रखा है। और हाँ, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ये देखिए, यूरोपीय सभ्यता में 2 महान नशीले पदार्थ रहे हैं, ईसाई धर्म और शराब। कितना तीखा बयान है ना? पर वो इन 2 बिल्कुल अलग चीजों की तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीत्शे के लिए ये दोनों एक ही काम करते हैं। ये दर्द को सुन कर देते हैं, ये हमें बेहतर बनने के लिए जो संघर्ष जरूरी है उससे दूर ले जाते हैं। पहले बात करते हैं ईसाई धर्म की। नीत्शे का मानना था कि इसने एक दास नैतिकता या स्लेव मोरालिटी बनाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो चीजें असल में कमजोरी हैं उन्हें एक खूबी की तरह पेश किया गया। जैसे अगर कोई कमजोर है तो उसे अच्छा कहा गया, अगर कोई बदला नहीं ले सकता तो उसे माफ कर देने वाला कहा गया, अगर कोई अधीन है तो उसे आज्ञाकारी कहा गया। नीत्शे के मुताबिक ये उन चीजों से अपनी नजर हटाने का एक तरीका था जो लोग असल में चाहते थे पर पा नहीं सकते थे। और बिल्कुल इसी वजह से नीत्शे को शराब से भी नफरत थी। क्यों? क्योंकि शराब भी तो वही करती है। यह हमें थोड़ी देर के लिए दर्द से, अपनी परेशानियों से राहत दे देती है, हमें अच्छा महसूस कराती है, और इस झूठे आराम में हम अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाने की जो इच्छा है, जो हिम्मत है, वो खो देते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? नीत्शे कहते हैं, एक सफल जीवन का रहस्य है खतरनाक तरीके से जियो।
अपने शहरों को माउंट वेसुवियस के ढलानों कर बनाओ। मतलब मुश्किलों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि असली तरक्की, असली महानता आराम में नहीं बल्कि संघर्ष को पार करने में ही है। अब आते हैं उनकी चौथी और सबसे मशहूर सलाह पर, और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली सलाह पर भी। जब नीत्शे ने कहा ईश्वर मर चुका है, तो वो कोई पार्टी नहीं कर रहे थे, ये कोई जश्न का मौका नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। उनके लिए इसका मतलब था कि इंसानियत ने सही और गलत का जो पैमाना था, जो दिशा दिखाने वाला कंपास था, वो खो दिया है। ये एक बहुत बड़ा संकट था। तो अगर ईश्वर नहीं है तो फिर उस खाली जगह को कौन भरेगा? नीत्शे का जवाब था संस्कृति। वो मानते थे कि धर्म की जगह अब फिलॉसफी, आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को लेनी होगी। अब ये चीजें हमें सिखाएंगी कि एक अच्छा, एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। तो सवाल ये है कि 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद नीत्शे आज भी इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने समय की जिन दो बड़ी चुनौतियों को पकड़ा था, यानी मास डेमोक्रेसी जिससे ईर्ष्या बढ़ती है और नास्तिकता जिससे एक नैतिक खालीपन आता है, वो आज भी, बल्कि आज शायद और भी ज्यादा हमारे सामने है। उनका काम आज भी हमारे लिए एक गाइड की तरह है। और यहीं पर मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। अगर नीचे के जमाने में नशीले पदार्थ, धर्म और शराब थे जो लोगों को खुद से बेहतर बनने से रोकते थे, तो आज के जमाने में हमारे नशीले पदार्थ क्या हैं? कौन सी वो चीजें हैं जो हमें दर्द को सुन करने और असली संघर्ष से बचने में मदद करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।